साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा में अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चेहरा फिक्स नहीं हुआ है। किसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। इसी बीच महाविकास आघाड़ी में आदित्य ठाकरे को लेकर बगावती तेवर सामने आए हैं। जी हां, उद्धव ठाकरे की पार्टी में आदित्य ठाकरे को लेकर विरोधी बयान सामने आने लगे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए हो रहा है। जिसके बाद तो हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि उद्धव ठाकरे को इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ी। 5 घंटे तक अपने ही नेताओं के साथ माथापच्ची करनी पड़ी और तो और विधानसभा स्पीकर के पैर भी पकड़ने को उद्धव ठाकरे मजबूर हो गए। तो आपको पूरा इनसाइड मामला दिखाते हैं, आखिर आदित्य ठाकरे को लेकर क्यों शिवसेना यूबीटी में बगावत शुरू हो गई है। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र से पहले महाविकास आघाड़ी नेताओं की बैठक हुई। एमवीए में सबसे बड़ी उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने नेता विपक्ष की कुर्सी पर अपना दावा ठोका और उद्धव ठाकरे दिल से चाहते हैं कि उनके बेटे आदित्य ठाकरे को ही नेता प्रतिपक्ष का पद मिले, लेकिन उनकी ही अपनी ही पार्टी के नेताओं को ये मंजूर नहीं है। सामने आ रहा है कि इसी बैठक में शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने आदित्य ठाकरे को लेकर बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिए, क्योंकि पार्टी के नेता नहीं चाहते कि आदित्य ठाकरे को इस पद पर बिठाया जाए, जबकि इधर उद्धव ठाकरे दिल से चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे को ही ये पद मिले। और इसी बात को लेकर रस्साकसी शुरू हो चुकी है और यूबीटी की करीब 5 घंटे तक चली मीटिंग में इसी बात पर माथापच्ची होती रही। उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे की सिफारिश लगाते रहे, लेकिन पार्टी के नेताओं ने सिरे से आदित्य ठाकरे के नाम को नामंजूर कर दिया, नकार दिया। अब इसके बाद तो उद्धव ठाकरे की हालत खराब हो गई और उद्धव ठाकरे को विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के पैर भी पकड़ने को मजबूर होना पड़ा। सामने आया कि उद्धव ठाकरे ने इस मीटिंग के बाद में राहुल नार्वेकर को एक पत्र लिखा और उसमें मांग की कि विधानसभा में नेता विपक्ष होना चाहिए। उद्धव ठाकरे के इस पत्र में मांग की गई है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद पाने के लिए किसी पार्टी को कुल सीटों में से 10% सीटें होना जरूरी है। और उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी का हवाला देते हुए कहा कि उनकी पार्टी डिजर्व करती है कि वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठ सके। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने अपने इस पत्र में 2 जगह पर आदित्य ठाकरे का नाम भी लिखा, लेकिन अब सामने आ रहा है कि इसी पत्र को लेकर अपनी ही पार्टी में उद्धव ठाकरे को आदित्य ठाकरे के खिलाफ बगावती तेवर सुनने को मिले हैं। 5 घंटे तक इसी बात को लेकर माथापच्ची करनी पड़ी है। अब नेता विपक्ष के लिए शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे को उद्धव ठाकरे शुरू से ही इस पद पर बिठाना चाहते हैं, लेकिन अब सामने आ रहा है कि पार्टी के नेता चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे की जगह पर विधायक सुनील प्रभु या फिर भास्कर जाधव को इस पद पर बिठाया जाए, क्योंकि वो ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। अब एक तरफ तो जहां शिवसेना यूबीटी खुद योग्यता को पूरी नहीं करती, उनके पास उतनी सीटें नहीं है जितनी की नेता विपक्ष पद के लिए होनी चाहिए, लेकिन अब जितनी भी है सबसे ज्यादा है। इसीलिए नेता विपक्ष के लिए उद्धव ठाकरे शुरू से उछले हुए हैं और वो आदित्य ठाकरे को इस पद पर बिठाना चाहते हैं। लेकिन अब हालत इसलिए ज्यादा खराब हो गई कि पार्टी में अब आदित्य ठाकरे की जगह सुनील प्रभु और भास्कर जाधव का नाम ज्यादा जोर शोर से लिया जा रहा है और पार्टी के नेता चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे के बजाय सुनील प्रभु और भास्कर जाधव में से किसी एक को नेता विपक्ष के पद पर बिठाया जाए। पार्टी के नेताओं का कहना है कि इनके पास तजुर्बा ज्यादा है, अनुभव ज्यादा है और इनके पास अपनी पार्टी को आगे ले जाने की काबिलियत ज्यादा है, विधानसभा में मुद्दे उठाने की काबिलियत ज्यादा है। आदित्य ठाकरे में उतनी काबिलियत नहीं है जो इतने बड़े पद के लिए आदित्य ठाकरे को बिठाया जाए। सामने आया है कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से जो पत्र राहुल नार्वेकर के नाम लिखा गया है उसमें कहा गया है कि विपक्ष के पास मिलाकर 50 विधायक है, ऐसे भी ये पद सबसे बड़े घटक दल शिवसेना यूबीटी को मिलना चाहिए। हालांकि अभी तक विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर की तरफ से इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन पत्र का जवाब जो भी होगा, लेकिन पार्टी के अंदर पहले से ही दरार शुरू हो चुकी है और आदित्य ठाकरे को सिरे से नकारा जा रहा है। अब देखना होगा कि अपनी ही पार्टी के भीतर उद्धव ठाकरे कैसे ताल बिठा पाते हैं। क्या वाकई में वो आदित्य ठाकरे को इस पद पर बिठा पाएंगे या फिर भास्कर जाधव और सुनील प्रभु में से किसी एक को नेता प्रतिपक्ष के पद पर बिठाया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि सुनील प्रभु ने मुंबई की डिडोशी सीट पर संजय
निरुपम को हराया, जबकि भास्कर जाधव एनसीपी में थे और वो इस बार गुहागर से चुने गए हैं। और इन दोनों ही विधायकों के नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए ज्यादा जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे को सिरे से इनकार किया जा रहा है। तो इसी बात को लेकर महाविकास अघाड़ी में और उद्धव की खुद की पार्टी में बगावती तेवर अब सामने आने लगे हैं। तो आपको क्या लगता है, ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट कौन है, आदित्य ठाकरे, सुनील प्रभु या फिर भास्कर जाधव? किसे नेता प्रतिपक्ष के पद पर बिठाना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने उन लोगों के पाप धोने के लिए महाकुंभ में डुबकी लगाई है जिन्होंने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की विचारधारा को त्याग कर लोगों के साथ विश्वासघात किया है। यहाँ आपको बता दें, एकनाथ शिंदे ने ये टिप्पणी शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को लेकर की है। शिंदे का बयान ऐसे समय में आया है जब उद्धव ठाकरे ने एक दिन पहले ही ये कहते हुए निशाना साधा था कि गंगा में डुबकी लगाने से महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात के पाप नहीं धुल पाएंगे। एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से बात करते हुए ये भी कहा कि कुंभ मेले में 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। मैं उन लोगों के बारे में क्या ही कह सकता हूँ जिनका प्रयागराज और महाकुंभ से कोई लेना देना ही नहीं है, जिन्हें हिंदू होने से या हिंदुत्व से कोई मतलब ही नहीं है। शिंदे ने आगे नाम लेकर कहा कि उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मैं अपने पाप धोने के लिए कुंभ गया था, लेकिन मैं वहाँ आध्यात्मिक आस्था से गया था और खासकर बाला साहब ठाकरे की विरासत और उनकी विचारधारा त्यागने वालों और विश्वासघात करने वालों के पाप धोने गया था। जिन्होंने अपने पिता के विचारधारा को त्याग दिया, मैं उनके पाप धोने गया था। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि बाला साहब के दृष्टिकोण को त्याग दिया और शिव सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मैं उनके पाप धोने गया था। शिंदे ने आगे कहा कि मैं उनके पाप धोने वहाँ गया था, लेकिन वे अपने पाप छिपाने के लिए लंदन जाते हैं। वो महाकुंभ को भी बदनाम कर रहे हैं। वो अपने आसपास हो रही अच्छी चीजों को पचा नहीं पा रहे। वो हमें गद्दार कहते हैं, लेकिन खुद को क्या कहेंगे जो कि अपने पाप धोने, अपने पाप छिपाने लंदन जाते हैं, लेकिन महाकुंभ में जाना उन्हें अपनी बेइज्जती लगती है। एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर बार बार उद्धव ठाकरे का नाम लेकर कहा कि उद्धव ठाकरे अपने पाप छिपाने के लिए लंदन चले जाते हैं, अपने काले पैसे को छिपाने के लिए लंदन चले जाते हैं, अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए लंदन भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें महाकुंभ से दिक्कत है। अगर उनमें थोड़ा भी हिंदुत्व बचा था तो वो कम से कम महाकुंभ की बदनामी तो नहीं करते। भले ही वो डुबकी लगाने नहीं गए, गंगा माँ का आशीर्वाद लेने नहीं गए, त्रिवेणी संगम नहीं गए, लेकिन कम से कम उन्हें महाकुंभ को बदनाम तो नहीं करना चाहिए। क्या महाकुंभ उनके लिए सिर्फ एक शब्द है, आस्था नहीं है? अगर आस्था नहीं है तो वो बाल ठाकरे की संतान ही नहीं है, क्योंकि बाल ठाकरे महाकुंभ भी नहीं, पूरे हिंदुत्व में अपना पूरा आदर रखते थे, सम्मान करते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे के अंदर हिंदू और हिंदुत्व से जुड़ी किसी भी चीज को लेकर सम्मान नहीं है। वो पूरी तरह अपने पिता के विचारों से गद्दारी कर रहे हैं और उनके इन्हीं पापों को धोने के लिए मैं महाकुंभ गया था। एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे होते कौन है मुझ पर उंगली उठाने वाले? जहाँ 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, मैं भी लगाने गया। अगर उनमें हिम्मत थी तो वो भी चले जाते। वो होते कौन है उंगली उठाने वाले? तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे को करारा जवाब दे दिया। उद्धव ठाकरे ने महाकुंभ को लेकर जो भी बयान दिया था, उसके बाद एकनाथ शिंदे का ये बयान आया है और एकनाथ शिंदे ने नाम लेकर कहा है कि वो उद्धव ठाकरे के पाप धोने गए थे, जबकि उद्धव ठाकरे अपने पाप छिपाने के लिए लंदन चले जाते हैं। तो आपका एकनाथ शिंदे के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।